जोंगवू और हान्युल घर आते वक्त एक दूसरे के फ़ोन में नाम चेंज करते हैं। एक दूसरे का नाम वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करके ऐड कर देते हैं। फिर एक दूसरे को क्यूट क्यूट कहते हैं। हान्युल घर आती है तो उसकी फैमिली बियर एंजॉय कर रही होती है। हान्युल उन्हें ज्वाइन करती है। हान्युल को खुश देखकर नामवादा कहता है इसे बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं हो गया, कभी खुश कभी दुखी। हान्युल जोंगवू से बात करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। जोंगवू कहता है दोबारा हाँ करके तुम्हें कैसा लग रहा है? हान्युल कहती है बेटर, पहली बार से भी अच्छा। अब मैं ज़्यादा रिलीव और हैप्पी फील कर रही हूँ। जोंगवू खुश होता है। फिर वो उसे मिडनाइट स्नैक के लिए इनवाइट करता है। हान्युल किमची लेने अपने किचन में जाती है तो उसकी मॉम आ जाती है, जिसे वो किमची लेकर वापस अपने रूम में चली जाती है ताकि उसकी मॉम को कुछ पता ना चले। जब वो वापस उसकी मॉम अपने रूम में जाती है तो वो छुप कर निकल जाती है। जोंगवू भी रामेन रेडी कर लेता है। दोनों रामेन और किमची इंजॉय करते हैं। हान्युल कहती है हमें अपने रिलेशनशिप अभी शायद सीक्रेट रखना चाहिए। अगर हम अपने काम पर बताएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। कहता है क्या घर वालों से भी चुप रख रहा है? हान्युल कहती है नहीं, मैं उनको बता दूंगी हमारे बारे में, जिसे सुन जोंगवू खुश हो जाता है। फिर दोनों कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। हान्युल कहती है कि शायद मुझे नींद आ रही है। जोंगवू से अपने पास लेटने के लिए कहता है। दोनों आराम से सो जाते हैं। मॉर्निंग में जब हान्युल की मॉम ऊपर आती है तो वो रूम की विंडो ओपन देखती हैं। तो वो उसे विंडो बंद कर रही होती है। वो देखते हैं कि जोंगवू के साथ कोई लड़की सो रही होती है। जोंगवू उन्हें बताने की कोशिश करता है कि हान्युल ही है वो, बट हान्युल उसे पिंच करके उन्हें मना कर देती है बताने को। हान्युल की मॉम उसे बाय करके चली जाती है तो हान्युल भी घर वालों को बताने के लिए मना करती है। जोंगवू कहता है क्या? हान्युल कहती है शायद उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारे बीच कुछ हुआ है, इसलिए मैं उन्हें अभी शांति से बाद में बताऊंगी। जोंगवू कहता है और मेरी रेपुटेशन का क्या? उन्हें लगेगा कि मैंने मूव ऑन कर लिया है और तुम्हें डम करके किसी और लड़की के साथ सोया मैं, मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। हान्युल की मॉम अपने घर आती है तो थोड़ी सांस लेती हैं। नामवादा पूछता है कि क्या हुआ? तो मॉम बताती है कि मैंने छत पर सब्जी लेने गई थी तो मैंने एक लड़की के साथ जोंगवू को कडल करते हुए देखा, जिसे सुन नामवादा भी गुस्सा हो जाता है। नामवादा कहता है कहीं आपने उस लड़की का फेस देखा? उसकी मॉम मना करती है तो नामवादा कहता है शायद वो हान्युल हो क्योंकि वो यहाँ नहीं है। फिर हान्युल भी एकदम से आती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो जॉगिंग करके आई है। वो अपने रूम में चली जाती है। जोंगवू अपने काम पर जाता है तो हान्युल की मॉम उसे रोकती है। वो हान्युल की मॉम को ग्रीट करता है तो उसकी मॉम टाई ठीक करने के बहाने उसका गला ही दबा देती है और सूट साफ करने की जगह उसे बजाने लगती है। वो हान्युल के हेल्प के लिए बुलाता है तो वो घर में चली जाती है भागकर। दोनों फिर क्लिनिक आते हैं। जोंगवू अपसेट होता है। इतने में नर्स आकर उसे फोटोशूट के लिए बुलाती है जोंगवू को। जोंगवू का फोटोशूट होता है तो एक नर्स उसे पूछती है कि आप सिंगल हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जोंगवू इस पर मना करता है, जिसे सुन हान्युल गुस्सा हो जाती है। सब लोग लंच करने बाहर जाते हैं, जिस पर एक नर्स दयोंग से पूछती है कि क्या उसे सर्जरी करानी चाहिए, जिस पर जोंगवू मना करता है और कहता है कि नहीं, आप ऐसे ही अच्छी लगती हैं। एक दूसरी नर्स पूछती है तो जोंगवू उसे भी मना करता है। फिर दयोंग हान्युल की साइड को देखकर कहता है कि शायद तुम्हें थोड़ी सी सर्जरी की ज़रूरत है। जोंगवू कहता है कि हाँ, शायद इसे फ्लर करवानी चाहिए अपनी थोड़ी सी आईब्रो पर, जिसे सुन हान्युल गुस्सा हो जाती है। सब लंच कर कर वापस जा रहे होते हैं तो हान्युल जोंगवू से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा सर्जरी के लिए? कल तो तुम्हें मैं बहुत क्यूट लग रही थी और अब तुम सिंगल भी हो, वाह। जोंगवू कहता है तुमने ही तो मना करा था कि किसी को नहीं बताना कि हम रिलेशनशिप में हैं, और तुमने भी तो अपनी मॉम को नहीं बताया। फिर दोनों अपने घर जाते हैं तो हान्युल के बस में सीट लेने के लिए जा रही होती है कि अचानक ब्रेक लगने से उस सीट पर जोंगवू बैठ जाता है, जिसे देख हान्युल फिर गुस्सा हो जाती है। हान्युल घर आती है तो उसके पास एक मैसेज आता है। वो ओपन करती होती है तो वो रेस्टोरेंट का मैसेज होता है। वादा कहता है क्या तुमने सीट बुक की है कि मॉम के बर्थडे के लिए? वाह, कितनी अच्छी बेटी हो तुम, चलो मेरे लिए भी सीट बुक कर लेना। जोंगवू हान्युल को मैसेज करता है पर उसे बाद में डिलीट कर देता है। मॉर्निंग हान्युल की मॉम के पास उसकी बुआ का कॉल आता है बर्थडे विश करने के लिए। उसकी मॉम की नज़र अचानक डस्टबिन पर जाती है जहां वो अपने घर की प्लेट को देखती हैं टूटे हुए, तो वो समझ जाते कि वो लड़की कोई और नहीं हान्युल थी। जोंगवू क्लिनिक जाता है तो हान्युल की मॉम उसे रोकती है और कहती है कि मुझे पता है कि वो लड़की कोई और नहीं हान्युल थी। जोंगवू मना करता है और कहता है कि नहीं, वो कोई और लड़की थी। हान्युल की मॉम कहती है कि वो एम्बेरस हो जाएगी शायद, इसलिए मुझे नहीं बता रही, पर मुझे पता है कि वो लड़की हान्युल ही थी। इतने अचानक उसके कॉल पर हान्युल की कॉल आ जाती है, जिसे देख उसकी मॉम समझ जाती है कि वो 100% हान्युल ही है। हान्युल की मॉम कहती है कि बस तुम साथ रहो, मुझे बस यही चाहिए, और तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है तो क्या तुम मुझे एक गिफ्ट दोगे? हान्युल की मॉम और नामवादा और हान्युल तीनों एक फैंसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो उसकी मॉम एक और चेयर लगाने को कहती है। जोंगवू वहाँ आता है बुके लेकर और हान्युल की मॉम को देखता है, जिसे देख सब शॉक हो जाते हैं। नामवादा कहता है ये तो दुश्मन है ना मॉम, तो यहाँ क्यों आए और इसे आपने क्यों बुलाया यहाँ पर, और ये तो किसी के साथ भी था ना? मॉम कहती है वो कोई और नहीं, तुम्हारी बहन थी। हान्युल कहती है कि ये बॉयफ्रेंड है मेरा, अब हम डेटिंग कर रहे हैं। अब नामवादा तुम इसे उल्टा नहीं बोलोगे, रिस्पेक्ट करोगे।
सब खुश होते हैं, दोनों एक दूसरे को सॉरी भी कहते हैं और हानिल उसे पीछे से हग करके आने के लिए थैंक यू भी कहती है। सब अपना मील और ड्रिंक इंजॉय करते हैं। मॉम ज़्यादा ड्रंक हो जाती है तो जोंगवू उनकी हेल्प करता है। देयुंग होंगरान को थैंक यू मैसेज करता है कुकीज़ के लिए। वो एक हैंकी पर खून देखता है तो वो उसके अपनी बेटी से पूछता है कि ये क्या है। उसकी बेटी थोड़ा एम्बेरस होकर के कहती है कि वो मेरी इनर वियर से कट हो गया था तो इसलिए ब्लड से हो गया थोड़ा। का इनर वियर सर्च कर रहा होता है तो होंगरान उसे देख लेती है। वो होंगरान को क्लियर करता है कि वो अपनी बेटी के लिए ये सब सर्च कर रहा है तो होंगरान उसकी हेल्प करती है इनर वियर दिलवाने में। कोंगवू उसे थैंक यू करता है। हानिल और जोंगवू दोनों छत पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जोंगवू कहता है तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है पर तुमने कभी मेरी फैमिली के बारे में नहीं पूछा। हानिल कहती है कि मैंने देखा था एक दिन तुम्हारी मॉम को स्कूल में जब हम दोनों बेहोश हो गए, याद है था? ऐसा लगा था कि वो तुमसे ज़्यादा प्यार नहीं करती और उस टाइम पता लगा कि तुम कितने अकेले हो। वो कहता है मेरे पापा पहले एशियन चेयर बने हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में और मॉम रिसर्चर हैं पापा के स्कूल में, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी एक्सेप्ट करेंगे। हम हमेशा अजनबी ही रहेंगे। पहले मैं कॉन्गविन के साथ रहता था, उसके साथ सारे दुख शेयर करता था पर पता नहीं चला कि वो अच्छा नहीं है और कभी कभी वो ऑड बिहेव भी करता था। इधर कॉन्गमिन किसी के साथ डील करता है। हानिल साइकेट्रिस्ट के पास जाती है तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है तो उसके डॉक्टर्स की थोड़ी मेडिसिन कम करते हैं। इधर जोंगवू भी अच्छे से सर्जरी करने लग जाता है। फिर वो हानिल को ड्रिंक के लिए पूछता है तो दोनों ड्रिंक्स करने के लिए हाँ कर देते हैं तो हानिल कहती है क्या तुम मुझे बताओगे कि कॉन्गमिन में तुम्हें क्या ऑड लगा। जोंगवू कहता है एक दिन उसने मुझे ड्रिंक में कुछ मिला कर दिया था और नेक्स्ट डे में इमरजेंसी रूम में उठा था। हानिल कहती है कि कहीं उस इंसिडेंट में उसी के हाथों हाथ नहीं। जोंगवू कहता है शायद। पहले मैं नहीं मानता कि उस इंसिडेंट में उसका हाथ था पर अब मुझे शक होने लगा है। जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे यकीन हो गया कि उस दिन मैं सपने में नहीं था जब वो मेरी ड्रिंक में कुछ मिला रहा था। मुझे लगा कि वो सपना है तो मैं इस बात को भूल गया था। इधर कॉन्गमिन मिस्टर विन के साथ गोल्फ कोर्स पर मीटिंग फिक्स करता है तो उसके रूम में कोई अचानक से आता है। वो कोई और नहीं जिनशोक होता है, वही एविडेंस वाला। वो कहता है कि तुमने जो वादा किया था उसका क्या हुआ। इधर हानिल के हाथ से भी ग्लास छूटकर टूट जाता है।